हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरेश में। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का, वो है जीन पियाजे का। जीन पियाजे के सिद्धांत को पर बात करेंगे हम लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत पे बात की जाएगी। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों बात की जाएगी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। तो दोस्तों अगर बात करें जीन पियाजे जी जो क्या दिया है, उन जीन पियाजे जी प्रवर्तक हैं किसके? संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। और अगर बात इनके जन्म की जाए तो इनका जन्म जो हुआ 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1980 में हुई। चलिए जानते हैं इनके प्रमुख जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में। बात करें अगर संज्ञानात्मक विकास की, तो सर्वप्रथम जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक पक्ष को क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे जी के द्वारा। क्या बताया उन्होंने? संज्ञान को लेकर क्या बताया कि प्राणी वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक और जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति हैं वो समाज को देखकर ही सब कुछ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर बात और जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उसके विकास को लेकर जन्म से लेकर जब उसकी वृद्धावस्था तक जो भी क्रियाएं करता है उसका क्या होता है? अध्ययन होता है। जीन पियाजे ने ये बताया। अगर बात करें विकास का प्रारंभ होना, तो विकास का जो प्रारंभ होता है वो कब से होना शुरू होता है? गर्भावस्था से, यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। संज्ञान विकास की बात करें अगर, तो शेषो अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत क्या होता है? चलता रहता है। जो संज्ञान विकास होता है वो शेषावस्था से ही प्रारंभ होकर ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीन पियाजे जी के कथनों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार ये कहा गया है। पियाजे जी के अनुसार क्या है कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। जीन पियाजे जी ने बताया कि जो बालक का विकास होता है, बालक में जो बुद्धि का विकास होता है उनके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी दिया है। जीन पियाजे जी ने विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। और उन्होंने क्या बताया? इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं और इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है कि प्रत्येक बालक, जीन पियाजे जी ने बताया कि प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर ही क्या होता है? वो जन्म लेता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो वस्तुओं को चूसना, देखना और पकड़ना, इन सभी क्रियाओं को क्या करता है?
जन्म के समय से ही शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि बालक बड़ा होने लगता है, उसकी जो शरीर है, उसका जो शरीर है, उस जो शरीर का में जो क्रियाएं होती हैं उनका दायरा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, समाज को देखकर बुद्धिमान बनता जाता है। अगला क्या है और क्या कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी क्वेश्चन फंसते हैं यहीं से फंसते हैं। बालक को बुद्धि के इस प्रकार की क्रमिक विकास को पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। 4 अवस्थाओं में, कितनी, 4 अवस्थाओं में, 1 2 3 4, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ये पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली क्या है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी मूर्त, और चौथी क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, पहली संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब जीन पियाजे जी ने संवेदी गामक अवस्था में क्या बताया है, जो संवेदी गामक अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जीन पियाजे जी ने बताया कि बालक की जो संवेदी गामक अवस्था होती है यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या होता है, जैसे आंख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है। जब संवेदी गामक अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उन्होंने, जीन पियाजे जी ने स्कीमा के बारे में बताया, एक स्कीमा के बारे में बताया। उन्होंने एक स्कीमा शब्द दिया जिसको लेकर बताया कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। किससे, मस्तिष्क से। स्कीमा के द्वारा क्या हुआ, स्कीमा के द्वारा बच्चों में क्या होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क से क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ी होती हैं। क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। यह किसने कहा, जीन पियाजे जी ने कहा। ठीक है, किसने, जीन पियाजे जी ने। और क्या बताया उन्होंने बताया कि भूख लगने की स्थिति को बालक क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है। किस अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। जब भूख लगती है बालक को तो वो रोकर व्यक्त करता है। ठीक है, अगले क्या है कि जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए वह अस्तित्व हो जाता है कि नहीं ये हम ही को, ये ही लेंगे, यही करेंगे, मतलब एक जिद बना लेता है संवेदी गामक अवस्था में। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था जो मानी गई है 2 से 7 वर्ष। ये सीरियल से ही आपको देखना है। पहली क्या है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से, वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों से सीखता है, खिलौने के द्वारा। ठीक है, खिलौनों की आयु जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको जीन पियाजे जी ने किसकी आयु बताई है, खिलौनों की आयु। इसी अवस्था को कहा गया है जी, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार खिलौने की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या है कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना आदि कार्यों को क्या होता है, करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, मतलब सीख जाता है। अगला क्या है, और फिर क्या है कि लेकिन वो तर्क वितर्क करने की योग्य नहीं होता है, क्योंकि जो ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर तर्क वितर्क करने की, मतलब आपस में वार्तालाप करने की क्षमता नहीं होती है। आर्थिक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे किस नाम से,
आर्थिक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चे के साथ खेलना ये सब क्रियाओं को करना क्या होता है, पसंद करता है। बालक के शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना, ठीक है, इन सभी बातों को क्या करता है, वो शुरू कर देता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे जी ने बताया कि वो भाषा विकास प्रारंभ हो जाती है। इसी अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी ने जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दिया वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था बताई। किस अवस्था को? 7 से 11 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे जी ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता क्या होती है, विकसित हो जाती है। जीन पियाजे जी ने बताया कि जब बालक 7 से 11 वर्ष का हो जाता है तब उसमें वस्तु पहचानने और वर्गीकरण करने या और मूर्त चिंतन करने का ज्ञान हो जाता है, और इस अवस्था को मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर आकर भार क्रम आदि को समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है, ठीक है। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध तथा तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था क्या होती है, 11 वर्ष के आगे की अवस्था होती है। 11 वर्ष के आगे की अवस्था को जीन पियाजे जी ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया। इस अवस्था में क्या करता है बालक, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, और इस अवस्था में निर्णय लेना, संस्मरण, मनन करना आदि सीख जाता है, और समस्या को हल करने का भी उसके अंदर हल करना भी वो शुरू कर देता है, मतलब समस्या का समाधान करने योग्य भी हो जाता है। जीन पियाजे जी ने ये बताया। तो हम लोगों ने आज जीन पियाजे जी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जाना है। उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से फंसता है। विकासात्मक का जनक भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है उन्हें, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1896 में हुआ। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ये इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। और इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।